कल तक अमेरिका और यूरोप अरब के आगे जिसकी कोई औकात नहीं थी, आज पूरा गल्फ, पूरा अमेरिका और यूरोप उसी यूक्रेन से मदद मांगने गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने खुद भांडा फोड़ा है, कह दिया कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के देशों में अपने सैन्य ठिकानों को लेकर हमसे कांटेक्ट किया है। इसके अलावा सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब इमारात, बहरीन, जॉर्डन, कुवैत ने भी हमसे कांटेक्ट किया है। हम इनमें से कुछ देशों के साथ पहले से काम कर रहे हैं। हमारी एक्सपर्ट टीमें वहां पर जमीन पर मौजूद हैं, जो हालात का जायजा ले रही हैं और अपना कीमती अनुभव साझा कर रही हैं। असल में मिडिल ईस्ट में चाहे कितने भी पैट्रियट या थार्ड या दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम क्यों ना हो, प्रभावी सुरक्षा के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। वहां भारी ड्रोन हमलों को रोकने के लिए ज्यादा इंटरसेप्टर की जरूरत है। फिलहाल हम उन उपकरणों की भविष्य में डिलीवरी को लेकर चर्चा कर रहे हैं जो यूक्रेन के पास हैं। हम चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट के देश हमें भी खुद को मजबूत करने का मौका दें। उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम की कुछ ऐसी मिसाइलें हैं जिनकी हमारे पास कमी है और हम इस पर समझौता करना चाहते हैं। समझ में आ गई बात? ये समझ में सबको आ रही है, लेकिन मैं आपको आसान समझा रहा हूं। भाई ज़ेलेंस्की ने कहा है अपने बयान में कि मिडिल ईस्ट के पास कुछ ऐसे उनके एयर डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर हैं जिसकी जरूरत हमें है, वो हमें चाहिए। इसके बदले हम अपने लोगों को, एक्सपर्ट को, जो काफी एक्सपीरियंस्ड हैं ईरान की मिसाइल और ड्रोन को रोकने में, तो हम इसके लिए मिडिल ईस्ट में काम करेंगे और बदले में हम बात कर रहे हैं। यानी यहां भी सब मतलब निकाल रहे हैं। और देख लीजिए, ये यूक्रेन जिसकी कोई औकात नहीं थी, सुपर पावर अमेरिका और पूरा गल्फ सजदा कर रहा है, इसे भगवान बनाने को तैयार है कि भैया तू ही मदद कर, तू ही हमारा मौला है, तू ही हमारा मुश्किल कुशा। अब बताइए, जब अमेरिका, इजराइल कह रहे हैं कि हम जीत गए, हमने ईरान को मिटा दिया, ईरान की कैपेबिलिटीज को खत्म कर दिया, तो फिर ये यहां क्यों झुक रहे हैं भाई? ये मदद क्यों मांग रहे हैं? ये तो बात उसने बेवकूफी में लीक कर दी, हक दी, वरना पता भी नहीं चलता कि इनकी हालत कितनी खराब है। उधर यूएई ने कहा है कि सुबह से अब तक, जो आप वीडियो देख रहे हैं, 15 मिसाइल और कुछ ड्रोन ईरान के रोके हैं यूएई ने। मेरे दोस्तों, फोटो आ गया है। ईरान ने अभी तक, जब तक मैं ये शूट कर रहा हूं, तब तक भी कंफर्म नहीं किया है, नहीं बोला है उन्होंने कि भाई ईरान के नेवी चीफ को इजराइल ने कत्ल कर दिया है, जबकि इजराइल 4 बार ऐलान कर चुका है। अब मैं ये बिल्डिंग दिखा रहा हूं, ये जो बिल्डिंग बीच में पूरी खंडर हो चुकी है, टूटी हुई है, तबाह नजर आ रही है, यही वो इमारत है जहां ईरान के नेवी चीफ के कमांडर मौजूद थे, ऐसा कहा जा रहा है। अब बस इंतजार है कि ईरान इस पर क्या बयान देता है। ईरान की फुटबॉल टीम ईरान में ट्रेनिंग नहीं बल्कि तुर्की में ट्रेनिंग कर रही है वर्ल्ड कप की, क्योंकि अगर ईरान के फुटबॉल टीम ईरान में होती तो इजराइल इनको भी टारगेट करके हत्या कर देता उनकी। तुर्की का शुक्रिया कि ईरान के बेहतरीन, क्योंकि दोस्तों बता दूं कि ईरान की फुटबॉल टीम वर्ल्ड में नंबर 2 पर आती है, बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं, तो तुर्की ने ईरान के खिलाड़ियों को अलाउ किया है, सिक्योरिटी दे रहा है, उनको अपने मुल्क में ट्रेनिंग करने का समय दे रहा है। दोस्तों, यह बात तो क्लियर है कि पूरी दुनिया पर जंग का असर है। ऐसे में हम ये तो नहीं कह सकते कि भारत पर असर नहीं होगा। दोस्तों, ऊपर से मोदी जी ने संसद में कुछ ऐसा बयान दे दिया कि हम लॉकडाउन की तरह तैयारी करेंगे, कोरोना की तरह, तो पूरे भारत में तनाव का माहौल हो गया, टेंशन में लोग आ गए, परेशान हो गए, क्योंकि मोदी जी के बयान क्लियर नहीं थे, डराने वाले ज्यादा थे। लेकिन अब जो खबर आ रही है, इससे भी डर पैदा हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे भारत के जितने भी सीएम हैं, जितने भी स्टेट की गवर्नमेंट है, सबको बुला लिया है मीटिंग के लिए। कल देखना यह है कि क्यों बुलाया है। यह तो क्लियर है कि ईरान के जंग के हालात की वजह से जो भारत पर लोड पड़ रहा है, उसी पर बात करने के लिए बुलाया है।
सोचिए, अमेरिका की छेड़ी हुई जंग, अमेरिका ने जो ईरान पर हमला किया पूरी दुनिया पर भारी पड़ रहा है। अमेरिका इराक में, ये तस्वीर इराक के अंदर की है, इराक के अंदर अमेरिका की फौज ईरान के समर्थकों पर हमला कर रही है। जैसा मैंने कल रात को बता दिया था कि नेतन्याहू ने आईडीएफ को हुक्म दिया है कि अगले 48 घंटे जितना नुकसान ईरान का कर सकते हो करो, तो बस वही हो रहा है। ईरान पर बड़े हमले हो रहे हैं, तस्वीर आपके सामने। هذه الصور تأتينا من تل أبيب قبل قليل، وواضح هذا السقوط لهذا الرأس المتفجر نتيجة هذه الإطلاقات التي شملت رأسا عنقوديا متشظيا. إذن واضح هناك إصابة في تلك المنطقة، وهي الصور التي نتابعها الآن من تل أبيب قبل قليل. वहीं दो तस्वीर ईरान ने जारी की है और ये ड्रोन के मलबे हैं। ईरान ने अमेरिका के ड्रोन को फिर से मार गिराया है। ईरान की IRGC ने अपनी स्टेट टीवी को बताया है कि हमने मिडिल ईस्ट में 110 जगह अमेरिकी पॉइंट्स पर अब तक हमले किए हैं और तमाम टारगेट हिट हुए हैं। मेरे दोस्तों, मैं 4 दिन से आपको जो चीज समझाना चाह रहा था और ये बात आपका ये भाई पहले बोल चुका था, जो अब इकोनॉमिस्ट ने छाप दिया है। लगता है हमारी वीडियो ये भी देख रहे हैं। खैर, देखिए, इन्होंने एक फोटो जारी किया है और लिखा है एडवांटेज ईरान, यानी ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ऐसी ताकत है कि वो दुनिया को 2 टुकड़ों में बांट चुका है और दुनिया का गला दबा चुका है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल गई है। अमेरिका के जो दूसरे सेनेटर हैं वो ही खुद नंगा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। देखिए, ये अमेरिकी सेनेटर संसद में खड़ा हुआ और बताया कि डोनाल्ड ट्रंप एक दिन के लिए $2 बिलियन मांग रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए, कि $2 बिलियन चाहिए, जिससे हम हथियार खरीदेंगे, तमाम चीजें खरीदेंगे, खर्च करेंगे, जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलेंगे। लेकिन ये बताए हमें दुनिया और गवर्नमेंट और ट्रंप ये बताए कि जंग से पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था और अब जंग करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए 2 बिलियन, तो ये तो बेकार का सौदा है, ये तो जंग हम पर ही भारी पड़ रही है। ईरान ने ऐलान करके बताया कि 1937 ईरानियों की इस जंग में शहादत हो चुकी है। उधर इजराइल पर हिजबुल्लाह भी लगातार रॉकेट दाग रहा है। हिजबुल्लाह के रॉकेट के चपेट में एक इजराइल का फौजी आया है और वो मारा गया है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। अब देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि रशिया हाथ मसल रहा है, पुतिन हाथ मसल रहा है, क्योंकि भैया उसके बड़े फायदे हैं। इस जंग की वजह से खूब पैसा कमा रहा है, खूब तेल बेच रहा है। लेकिन ब्रिटेन अपने समुद्री इलाकों में आज भी रूस के टैंकरों को पकड़ेगा, सीज करेगा, गिरफ्तार करेगा। दुनिया के सामने आकर ट्रंप जो भी कह रहा हो, लेकिन ये गुलाबी सुअर, ये नाली का कीड़ा अपने करीबियों से क्या कह रहा है, अखबार में खुलकर आया है, खुद अमेरिका के अखबार में, जिसमें लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बेहद करीबी ऑफिशियल से कहा है कि यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है खुद कि मुझे ये जंग जल्द से जल्द खत्म कर देनी है। उधर इजराइल पर लगातार ईरान की मिसाइलें दनादन गिर रही हैं, जिसके बाद डैमेज के हालात देख लीजिए। ऐसा इजराइल का कोई इलाका नहीं है जहां का एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा हो। भाई 25% एयर डिफेंस काम कर रहा है, लेकिन ज्यादातर मिसाइलें गिर रही हैं। यह भी याद रखिएगा, इजराइल में जो तबाही की तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत मुश्किल से आ रही हैं, क्योंकि इजराइल ने सेंसरशिप की हुई है। अगर सोशल मीडिया के जरिए कोई इजराइल के नुकसान के वीडियो और फोटो शेयर भी कर रहा है तो इजराइल उन्हें गिरफ्तार कर रहा है और गद्दार बता रहा है। ऐसे में जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत मुश्किल से आ रही हैं, लेकिन उन कम तस्वीरों को भी देखकर लग रहा है
कि इजराइल की हालत कितनी बुरी है। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। इससे पहले जो अपडेट मैंने बहुत सारे दिए हैं उनको भी जरूर देखिएगा। अपनी दुआओं में हमें याद रखने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल के रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।